दिल्ली में एक केस हुआ था जहाँ पे एक बंदा था, अपनी गर्लफ्रेंड को टुकड़े टुकड़े में काट कर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उसने फेंका था। तो उसका सर वाला हिस्सा था ना, वो इस बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग छोटी जो तालाब है, अच्छा। उसका सिर वहाँ फेंका हुआ था। उनमें से एक उनका बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी उस तालाब में गिर कर, क्योंकि उस तालाब में वो जब फूल के फ्लोट होने लगा तब वो दिखने लगा। मैं उनको ये बोलना भूल गया कि आप मेरे पीछे मत आना। वो स्पिरिट शायद मेरे साथ अटैच होके आ गई, तब ये एक्टिविटीज मैंने नोटिस करी हैं अपने ही घर में। यही सब मुझे ड्रीम में दिख रहा है। टायर चला रहा है, गली वाले जो स्ट्रीट गेम्स होते हैं वो खेल रहा है, ऐसे विजन्स आ रहे हैं। कितने स्पिरिट्स मौजूद हैं यहाँ पे? एक बच्चे की आवाज थी, एक। क्या आप मानस से बात करना चाहते हो? हाँ भाई, क्या आपको यहीं पे ही रहना है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे कि आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा होगा सौरभ भाई के साथ, बीच पॉडकास्ट में कुछ ऐसी हरकत हुई जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिसको एक्सपीरियंस कर कर सौरभ भाई ने कहा था कि यार मुझे ना यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। एंड उसके बाद से ख़ास हमारी भाई के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद से बहुत सारे पॉडकास्ट और आ चुके हैं। एंड सडनली एक दिन सौरभ भाई मुझसे बोलते हैं कि मानस, मुझे ना कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं आपके स्टूडियो को लेकर, और मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। और जो लोग सौरभ भाई को पहली बार देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं बता दूँ कि जो हमारे सौरभ भाई हैं वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, यानी हॉन्टेड या फिर भूतिया जगहों पर जाकर वहाँ पे स्पिरिट्स, आत्माओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वहाँ की कहानी निकालने की कोशिश करते हैं। सो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि उनको ये सब चीज़ें फील होती है, उनको कुछ साइकिक एबिलिटीज़ बोलते हैं कि उनको चीज़ें महसूस हो जाती हैं, सपने के थ्रू आते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड कि अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या? ठीक है भाई, फिर ज़रूर आओ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, और जैसे ही अंदर आए मैंने बोला भाई इन्वेस्टिगेशन हम ऑन कैमरा करेंगे। तो मैंने सीधा उनको ला के बैठा दिया है माइक पे। तो जो कुछ भी बातें होंगी हमारी सीधा माइक पे हो रही है। अभी हम जस्ट मिल रहे हैं, तो सारा इन्वेस्टिगेशन हम ऑन कैमरा करेंगे और फिर उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें। और क्योंकि हम एक पॉडकास्ट शूट करने ही बैठे हैं, तो कोई भी भाई का एक्सपीरियंस जब से वो यहाँ से शूट करके गए हैं उसके बाद कुछ भी हुआ है, एक दो कहानी अगर पॉसिबल है तो वो भी निकलवाने की हम कोशिश करेंगे। तो हाय भाई, आप कैसे हैं? और इसके बाद हम शुरू करेंगे कि आपका क्या सपना है। सबसे पहले प्लीज़ बताएं कैसे हैं और क्या सपना है। बढ़िया भाई, मतलब अभी से गला भारी सा हो गया मेरा, पता नहीं क्यों। मतलब जब मैंने एंटर करा है ना, मुझे अभी भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे है। तो और ड्रीम के बारे में मैं बता दूं कि ड्रीम जो आ रहा था ना, मतलब जो नॉक की साउंड पहले पॉडकास्ट में आई थी, हाँ। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि प्लेफुल वाली साउंड है। मतलब कोई ऐसे ही नहीं खेल रहा है कोई हमारे साथ, कुछ बताने की भी ट्राई कर रहा है। अभी मुझे लगा जैसे कुछ शैडो मूव हुई यहाँ पे। ओके, ये क्या आवाज़ थी? कुछ आवाज़ आई तो मुझे भी। ये एबिलिटीज़ होती हैं ये, और यही सब मुझे ड्रीम में दिख रहा है। मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा है, फेडेड है कि एक छोटा सा बच्चा है। और ऐसे नॉर्मल टॉयज़ जो होते हैं ना, जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो उस तरह का कोई टॉय नहीं है। लोकल टॉयज़, जैसे टायर से कुछ कर रहा है, टायर चला रहा है, ये गली वाले जो स्ट्रीट गेम्स होते हैं वो खेल रहा है, ऐसे विजन्स आ रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मतलब इस स्टूडियो को लेकर, इस बिल्डिंग को लेकर, स्टूडियो को लेकर ही आ रहे हैं। और जो नॉक की साउंड आई थी ना, हाँ, वो लास्ट पॉडकास्ट में। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि वो उसी बच्चे ने ही किया था वो बीच दौरान। यार कहीं ना कहीं मैंने इसको रिलेट कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं ना, ये जो पूरा एरिया है, हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था, कोई स्टोरी है क्या यहाँ की? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि शायद वो लिंक कर रहा है, अच्छा। क्योंकि आपसे खास मेरी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे जो एरिया जहाँ हम बैठे हुए हैं, पहले यहाँ बिल्डिंग्स नहीं होती थी, अभी रिसेंटली ही ये बिल्डिंग बनी है। और यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी इलाका हुआ करता था। यहाँ पीछे ना एक तालाब है, दिल्ली का एक आपसे। ये क्या है? नॉक कर रहा है फिर से? हाँ, ये भी एक जरिया है, पता है, स्पिरिट का बात करने का। टैप वाली, टैप टैप टैप, मतलब स्पिरिट ऐसे बताती है पहले। किसी भी तरीके से गेट नॉक कर दिया या दीवार पे ऐसे साउंड आ गई। इसमें भी ना अलग अलग तरीके होते हैं कि 3 नॉक किया तो ये हुआ, 4 नॉक किया तो ये हुआ।
मैं आपको कहानी बताता हूँ, आप शायद आप भी समझोगे कि हाँ शायद रिलेटेबल है। तो यहाँ पे ना एक पीछे तालाब है, मैं उसके बारे में बता रहा था। वो तालाब बहुत ज़्यादा फेमस है। शायद जो लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं उनको पता होगा, दिल्ली में एक केस हुआ था जहाँ पे एक बंदा था, अपनी गर्लफ्रेंड को टुकड़े टुकड़े में काट कर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उसने फेंका था। तो उसका सर वाला हिस्सा था ना, वो इस बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग छोड़ के जो तालाब है, अच्छा। उसका सिर वहाँ फेंका हुआ था। और कहानियाँ मैंने यहाँ के बारे में सुनी है, क्योंकि ये जो जहाँ पे हम बैठे हुए ना, करीब 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। मतलब इतना नया कॉलोनी है ये, 10 साल पहले कुछ नहीं था, जंगल और पहाड़ थे। तो जब ये कॉलोनी बसने लगा था तो मैंने सुना है कि सेम तालाब में यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह में, आपको फील हो रहा है कुछ? मेरे कान के पास कोई बोल के गया यार ऐसे। ठीक है भाई, आप मशीन वगैरह लाओ, हम उस पर आएंगे अभी। फटाफट हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं आपको स्टोरी बता दूँ इसकी क्या है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जो मज़दूर जो इस सोसाइटी को बसाने में, बिल्डिंग्स बनाने में जो काम कर रहे थे, उनमें से एक उनका बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी उस तालाब में गिर कर। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो प्लेफुल बच्चा था, तो शायद खेलते खेलते ही, जितना मैंने सुना है, वो गिर गया था। अच्छा। और कई दिनों तक इन्होंने मिसिंग का रिपोर्ट करवाया था। जो बिल्डर है, उन्होंने मिसिंग का रिपोर्ट डाल दिया पुलिस में। कुछ दिन बाद पता लगा कि उस तालाब में वो जब फूल के फ्लोट होने लगा तब वो दिखने लगा। क्योंकि वो तालाब गंदा था, एल्गे जम जाती, वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, बहुत सारी पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे नहीं मतलब पौधे वाटर लाइफ जो होती है, और बहुत सारा कूड़ा का बाड़ा गंद पड़ा हुआ था। तो बॉडी दिखी नहीं। जब फूल के ऊपर आने लगी तब बॉडी दिखी 3-4 दिन बाद, तब उनको पता लगा कि इसकी डेथ हो गई है। तो शायद जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि शायद आपको इसी बच्चे का ही कुछ दिख रहा हो। वही मैं मतलब क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि फेडेड दिख रहा है मुझे सब। कई बार मुझे ना बिल्कुल क्लियर विजन्स आते हैं कि फेस तक दिखते हैं, लेकिन इस केस में ना मुझे क्लियर फेसेस नज़र नहीं आ रहे। तो भाई आप जो भी आप डिवाइसेस लाए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट है कि क्या है, पहले बता दीजिए, फिर हम। बिल्कुल भाई, ये बहुत ज़रूरी है पता है, क्योंकि ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लेज़र ग्रिड डिवाइस, जो कि ऐसे एक ग्रिड बनाती है पूरा। ठीक है, ये ग्रिड फॉर्म हो गई, मतलब इसमें अलग अलग मोड्स हैं, लेकिन ये ग्रिड होती है ना, उसमें मेन पता चलता है। क्योंकि जैसे अब देखो, मैंने हाथ मूव करा अपना, एक शेडो मूव हुई। जैसा कि मैं बता रहा था ना पहले, यहाँ पे मेरे को भी फील हुआ बात करते करते अपने पॉडकास्ट के दौरान बीच में। तो वो अगर ये लेज़र ग्रिड लगा होता ना, तो वो शेडो अगर मूव कर रही होती तो वो इसमें कैप्चर हो जाती है। और ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन में भी हुआ है, एक शेडो कैप्चर हुई है इसके, मतलब वो ग्रिड को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, दूसरा है ये EVP, इलेक्ट्रिक वॉइस फिनोमेना। इसके अंदर हम इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं और छोड़ देते हैं, अपने सवाल पूछते हैं कि कौन मौजूद है यहाँ पे, आपका नाम क्या है। उसके साथ में कई बार ऐसी ऐसी वॉइसेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे गुर्राने की आवाज़ आ गई, जैसे किसी अलग सी एक आवाज़, मतलब हमारी आवाज़ के अलावा कोई अलग आवाज़ रिकॉर्ड होती है ना, तो वो इस पे रिकॉर्ड होती है EVP। मतलब उस वक्त पे हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड होती इसके थ्रू हम बाद में सुन सकें। हाँ, बाद में हम सुनते हैं और वही सारी एविडेंसेस वो ऑडियंस के सामने रखते हैं। ठीक है, और इसको मैंने अपने फ़ोन से करा हुआ है, इसीलिए मेरे वीडियोस में आप क्लियरली सुन सकते हो जो भी आवाज़ें एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड होती हैं। मतलब मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है अपने। अच्छा। और ये है स्पिरिट बॉक्स, ये है मेन। मुझे लगता है आज जो इन्वेस्टिगेशन हम करने वाले हैं ना, उसके लिए ये मेन है। क्योंकि डिवाइसेस बहुत हैं भाई, बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ यूज़ करना ईजी भी नहीं होता, और कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। कई बार हमारी इन्वेस्टिगेशन 8-8, 9-9 घंटे तक खिंच जाती है, लेकिन हमें डालना क्या पड़ता है, सिर्फ 1 घंटे का वीडियो जिसमें एविडेंसेस आती हैं, क्योंकि ऑडियंस को वो समझ ही नहीं आएगा जो पूरा फ्लो में चल रहा है। समझ गए। तो भाई अभी आज हम जो भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, अभी आप टेस्ट करेंगे यहाँ पे, अपना सर्च वगैरह करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है ना कि इस वक्त पे वो हो सकता है कहीं बाहर इधर उधर घूम रहे। हाँ, हो सकता है, मूव करती रहती है स्पिरिट, हो सकता है, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है यहाँ पे। तो मतलब अभी जैसे वो आया था और नॉक भी आई है, और एक वो आवाज़ भी है चिल्लाने की, मुझे सुने, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको सुनी होगी। मैं ये जानना चाहता रोने हूँ की। हम इन्वेस्टिगेशन से वो पता लगाएंगे, लेकिन जो है, जो कुछ भी है, वो अभी तक थी ना हमारे साथ, कुछ हार्म नहीं किया। हाँ। ज़रूरी नहीं है ना कि कुछ हार्मफुल हो। नहीं, हार्मफुल ऐसे हम जज नहीं कर सकते, खैर हार्मफुल हो भी सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि अभी तक नहीं किया है। लेकिन बच्चे की स्पिरिट मेनली प्लेफुल होती है, वो मतलब खेलना चाहती है हमारे साथ। जैसे मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करा हुआ है, एक शॉर्ट डाला हुआ है अपने चैनल पे, उसमें जो बच्चे का पालना होता है ना, पालना, हाँ। वो पूरा मूव कर रहा है। मैं बाहर से आया हूँ, जैसे ही घर में एंटर कर रहा हूँ,
वो मूव कर रहा है। आपके घर की बात है? मेरे घर की बात है। उसकी स्टोरी मैं बताता हूँ आप लोगों को लास्ट में। मेरे ख्याल से पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। प्लीज वो हम कर दें। जो जिसके बारे में जानना है ना मुझे, वो मेन यही है, ठीक है? वो स्टोरी सुनाऊंगा आपको मैं अभी। तो भाई बच्चे की स्पिरिट जो होती है ना, वो प्लेफुल तो है ही, मतलब वो एक्टिविटी भी ज़्यादा करती है, ठीक है? तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स ऐसे आएंगे रैंडम, कई बार रैंडम आएंगे, कई बार कुछ भी आवाज़ आ सकती है, तो उसको उससे रिलेट मत करना। हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग जो आंसर आएगा। ओके। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन मौजूद है यहाँ पे, तो वो आएगा मैं, लेकिन एक बार बोलेगा तो नहीं होगा। हम दूसरे तरीके से पूछेंगे कि क्या आप वो वही बच्चा हो, बच्चे की आत्मा हो, तो वो आएगा हाँ। मतलब वो रिलेट करेगा ना अगर उसी एक टॉपिक पे, तो वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाए। सेंटेंसेस नहीं बोल सकता वो? सेंटेंसेस कई बार आए हैं, लेकिन इतने हार्ड एविडेंस हमें भी नहीं मिले आज तक कि पूरे सेंटेंस बनाए। अच्छा, कोई कि हाँ, मैं खड़ा जेंडर हूँ, पता है मैं आपको? ये जो भी हूँ। सपने में आया, जेंडर पता है? जेंडर बता रहा हूँ, बच्चा है, लड़का। ओके। मतलब लड़का वो खेल रहा है, वही टायर वाला जो सीन, वो सीन मेरे को बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके। तभी मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, मतलब बच्चे की स्पिरिट, यार बच्चे की स्पिरिट से कन्वर्सेशन करने का मेरा बहुत मन होता है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस और अपनी एक्टिविटी सब दिखाते हैं करें ऑन अपन कैमरा। बच्चे के केस? हाँ, बच्चे का किया मैंने। यहाँ प्लीज हम देखना चाहते हैं हाँ। क्या है। ठीक है, क्या हमारे आसपास कोई मौजूद है? हाँ। कौन हो आप? अंश? अंश? ऐसी तो आवाज है, अंश। अंश। क्या नाम है आपका? आर्यन? आरिफ सुना मुझे, आरिफ। कितने कितने स्पिरिट्स मौजूद है यहाँ पे? एक। बच्चे की आवाज थी, एक। बेटा क्या ये आप ही हो? मैं आपका नाम जान सकता हूं? अंश। फिर से अंश आया। अंश? बेटा क्या आप हमारे आसपास हो? नहीं, नहीं आए। तो फिर कहाँ हो? किसके पीछे हो आप? मेरे पीछे हो या मानस भाई के पीछे हो? आप? क्या आप उस कॉर्नर में खड़े हो मेरे लेफ्ट साइड में? नो, नो। क्लियर जवाब था नो। क्या आपकी पानी में डूबने से मौत हुई थी? हाँ। क्या आवाज बड़ों वाली कैसे आ रही है? हो सकता है कोई और स्पिरिट भी हो सकता है उस लेक में किसी और की भी हो, जो लेक आप बता रहे हो। मैं सिर्फ बच्चे से बात करने आया यहाँ पे। बोलो। ये पता है मैनिपुलेट करेगी दोनों के माइंड से, दोनों को अलग अलग सुनेगा। बेटा क्या आप मेरे पास आ सकते हो? हाँ, बाद में आए, फेडेड रिप्लाई। हाँ। बेटा क्या आप अपनी उम्र बता सकते हो? नो। आप अपनी एज बता सकते हो? 31? और भी कर रहा है बीच में रिप्लाई। आप एक बार बीच में मत आइए, मैं बच्चे से बात कर रहा हूं। अम्मी। कह रहा बोल, कह रहा बोल। कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे? 4। अंश क्या आप हमारे आसपास अभी भी हो? यस। फीमेल का रिप्लाई, फीमेल। रोको मत, रोको मत। हमसे क्या चाहते हो आप? क्या डूब? रेड? रेड क्या, ब्लड?
कुछ समझ आ रहा है? आप ज़्यादा डिकोड करना आपको आता है, मुझे थोड़ा बहुत जो भी समझ आ रहा है मैं मतलब मुझे अभी तक जितना समझ में आया ना, बच्चे की स्पिरिट तो है, हाँ ठीक है, लेकिन वो आ रही है जा रही है, बीच में जवाब आ रहे हैं और स्पिरिट्स के। एक मेल का रिप्लाई आया था, एक फीमेल का रिप्लाई आया अभी रिसेंट जब हम कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या कुछ ऐसा सीन है क्या लेक में कि होती रहती है ऐसी चीज़ें? होती मतलब रहती। बिल्कुल खाली वाला एरिया है क्या वो? जंगल वंगल है आसपास? अभी तो नहीं, पुराना जब मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हाँ तो ये एरिया बड़ा बदनाम था उस वक्त पे। हो सकता है कोई और स्पिरिट भी हो, तो हम किसी मैं तरह उससे से पूछूं कुछ? मदद कर सकते हैं किसी तरह से उनकी, तो क्या पता फिर छोड़ के जाए। पूछ सकते हैं हम, क्या चाहिए? क्या चाहते हो आप हमसे, क्या चाहते हो? मैं वही ट्राई कर रहा था अभी। हम 2 लोग हैं यहाँ पे, क्या आप हम में से किसी का नाम बता सकते हो? मानस बोले रहा है। फिर बोला मानस, हाँ, मेरा नाम बता सकते हो? लेडी वॉइस में। क्या आप मानस से बात करना चाहते हो? हाँ ओ भाई, करो बात। मतलब क्योंकि मैं रहता हूँ शायद इसलिए हो सकता है। मैं उससे अच्छा लगता हूँ ना भाई, वरना अब तो कुछ कर चुकी होती। नहीं खैर वो नहीं कह सकते हम, वो कुछ भी नहीं कह सकते, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम एक काम करते हैं, तुम क्वेश्चंस पूछो रैंडम, कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है कि कौन हो आप, आपका नाम क्या है, ओके, ठीक है, पूछूं कुछ भी जो भी मन में यहाँ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो पूछो। पूछूं? हाँ आप मुझे कुछ बताना चाहते हो? यस यस। क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? हाँ अब मेल वॉइस है, पूछो कौन हो आप कौन हो? अच्छा, क्या आपको यहीं पे ही रहना है? फीमेल की थी हाँ। ओए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने कई बार सुना है कि उनको कोई इंसान पसंद आ जाता है, तो हो सकता है उनको भी पसंद आ गया किसी तरह से, बस रह रहे हैं और मुझे कोई हार्म नहीं कर रहा। अभी तो कुछ हार्म नहीं हुआ है कसम से, सब जब से मैं यहाँ आया हूं ना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। कुछ ऐसी स्ट्रेंज एक्टिविटी कभी नोटिस करिए, कुछ चीज़ गिर रही है प्लेफुल सी, कुछ आवाज़ आ रही है? ऐसा हाँ, ऐसा ऐसा हुआ है। हम जैसे ड्राइंग रूम में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे जो कर्टन्स हैं, कर्टन्स के पार आप देख सकते हो बाहर की तरफ, बाहर से अंदर नहीं देख सकते। तो कई बार ऐसे हुआ है कि कोई गुजर जाता है और मैं खोल के देखता हूँ कर्टन्स, कोई नहीं दिखता है। और दूसरी बात बताऊँ मैं क्या है, जैसे बच्चे नहीं करते कि नॉक करके भाग जाते हैं, मेरे गेट में नॉक होता है। एक बार नहीं हुआ भाई, कम से कम अभी तक में मुझे यहाँ आए हुए 2-2.5 महीने करीब हो गए, अभी तक 4 से 5 बार ऐसे हो कि कोई नॉक करके भाग गया, कोई है ही नहीं। और नॉक तो हमारे पॉडकास्ट में भी है, क्लियर था। और मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो मेन गेट है बिल्डिंग वो बंद रहता है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ जाए, सब सामने। और ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही रहती है। स्पिरिट को अगर यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है तो यहीं रहेगी, वरना फिर वो अपना एक है ना आइसोलेटेड प्लेस ढूंढती है, आइसोलेटेड जगह। जैसे कोई भी, जैसे अब बच्चा है, हो सकता है उसे डर लगता हो, वो कहीं और नहीं जाना चाहती, आइसोलेटेड प्लेसेस पे और स्पिरिट्स होती हैं। कोई बड़ी स्पिरिट होती है, कोई हार्मफुल भी होती हैं। हालांकि हमारे सामने आज तक कभी ऐसी हार्मफुल स्पिरिट आई नहीं है, लेकिन जो एक लेवल है, एक इनका एक अलग लेवल है, वो क्या बोलते हैं, पैरेलल वर्ल्ड है इनका एक, ठीक है, उसमें है। तो वहाँ पे वो बच्चा तो सेफ नहीं है ना, मतलब बच्चे की जो मेमोरीज यहाँ पे रह गई हैं, उसकी मेमोरीज में तो यही है ना कि बच्चा डर रहा है। तो हो सकता है उसको यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट फील होता हो। पता है, मैं जैसा कि आप बता रहे हो कि मुझे तो अच्छा ही लगता है यहाँ पे, ऐसे कुछ सच हुआ हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ। शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले होंगे, वो मुझे पागल ही कहें, बट पर्सनली अभी तक मुझे ना कुछ हार्म हुआ है, ना मुझे इन चीज़ों का खास डर है। बट अभी शॉकिंग लगा जान कर कि हाँ सच में शायद कुछ है, कोई है। मुझे पर्सनली बच्चों से प्यार है, तो शायद मे भी उसको ये समझ है, कंफर्ट फील हो। अभी भी मुझे जानने के बाद भी कोई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ भी हार्म नहीं करा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस अगर ऑन कैमरा लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे बेवकूफ़ है भाई, तो उसको भगा, और कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताऊं, गूज बम्प्स ऐसे नहीं आते, गूज बम्प्स आते हैं जो आसपास
स्पिरिट का जो एनवायरनमेंट होता है ना, हाँ। कोल्ड, स्पिरिट का मेनली यही कहा गया है कि कोल्ड एनवायरनमेंट होता है। आप नोटिस करना, कभी आपको ठंड लग रही है तभी आपके गूज़बम्प्स आते हैं, हाँ। वो कोल्ड एनवायरनमेंट आपके पास से जाएगा तभी आपको गूज़बम्प आएंगे। ऑन दैट नोट मैं ये बोलना चाहूँगा, लोगों को पागलपंती लग सकती है, यहाँ पे जो कोई भी है आप रह सकते हो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक आपने मुझे हार्म नहीं करा है, जबकि मुझे ये लगता है कि बेनिफिट कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं किसी तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये मानस भाई ने बहुत अच्छा किया है, स्पिरिट से स्पिरिचुअली बात करिए, बोला है कि हमें हार्म मत पहुंचाना है जो भी। हाँ। क्योंकि स्पिरिट भी समझती है, स्पिरिट अंदर से, मन से जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो क्या होता है, यही तो होता है। हो सकता है आपसे जो स्पिरिचुअल कनेक्शन इस बच्चे का है वो पॉजिटिव हो। क्योंकि हमारा एक पॉडकास्ट यहाँ पे वो करण लाड बाई करके हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट हुआ है, उसके बाद एक डॉक्टर रवि करके एक है, उनके साथ भी पॉडकास्ट हुआ है। उनके साथ मिलने के बाद जो मुझे समझ आया है वो ये है कि कई स्पिरिट्स ऐसे होते हैं जिनको हनुमान मंत्र से और उनको पावर बूस्ट होती है, उनको और एनर्जी मिलती है, तो उनके पीछे कारण पॉजिटिव मिलती है कि वो पॉजिटिव एनर्जी हैं, जो कि वो हनुमान के भक्त रह चुके हैं, फिर वो अच्छी आत्मा है। तो इन तरह के जो मंत्र होते हैं ना, उनको स्कैर नहीं करते, उनको भागने को मजबूर नहीं करते, बल्कि उसमें वो और अच्छा फील करते हैं। तो मे बी यहाँ पे इतने सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट हो जाने के बाद, यहाँ पे बहुत कुछ हो जाने के बाद भी अगर वो नहीं गए, मे बी वो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहती है, हमारा साथ चाह रही है, बस सेफ इन्वायरमेंट उनको लग रहा है। आपको कुछ कहना है इस पे? शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे को भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि जैसे कई बार मुझे ऐसी लोकेशंस पे कई बार ऐसे डर फील होता था। हाँ। इस स्पिरिट से डर फील नहीं हो रहा, और वो भी हो सकता है मुझे भी ड्रीम्स के थ्रू कुछ बोलना चाह रही हो। तो अब जो स्पिरिट जो आज उससे बात करी हमने, अब वो थोड़ा सा हो सकता है मेरे से भी अटैच हो गई हो, मतलब एक कम्युनिकेशन हो गया है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया है। आज तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट ही हो गया है एक तरह से, क्योंकि उसकी एज वेज सब पता लग गई है। तो भाई आप वीडियो की शुरुआत में मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से मूव करके दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सब चीज़ें करते हैं और मैं मौका नहीं गंवाना चाहूँगा कुछ एक्सपीरियंसेस जानने के लिए। आप शुरू में कुछ कह रहे थे कि मेरे घर में कुछ झूला समथिंग बच्चे का पालना जो, हाँ, वो क्या केस था भाई? शायद पिछली बार ये बताया था मैंने, हॉन्टेड वेल का। हाँ, बट फिर भी अगर हमारे ऑडियंस देख रहे हैं तो एक बार फिर से छोटे में ब्रीफ में, क्योंकि मैंने ऐसा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, पालने वाली बात उस टाइम भी बताई थी। हाँ। लेकिन उसके बाद की जो स्टोरी है ना, वो अभी रिसेंट ही हुई है, और वो पालने वाली जो बता रहा हूँ मैं, मूव करने वाली, वो भी अभी की है। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बच्चे की स्पिरिट मतलब प्लेफुल होती है, ठीक है, खेलती है वो। तो मैं अभी जैसे मेरी वाइफ घर गई हुई थी अपने, और मैं अकेला था। अब ये बता दो कि स्पिरिट जो होती है ना, वो अकेला देख के थोड़ा सा उसको कंफर्ट फील होता है कि हाँ अकेला है, हो सकता है मैं इससे बात कर पाऊँ या मेरे से इसका कनेक्शन हो पाए। तो हो सकता है कि वही स्पिरिट वो हाँ वहाँ पे आई हो घर पे। जो जैसे ही मैं बाहर लेने गया, मतलब सामान लेने गया ग्रोसरी से, और एंटर किया मैंने, जैसे एंटर किया ना, वो पालना पूरा मूव कर रहा था। वो क्लिप आप यूज़ करना अभी प्लीज़, मुझे सेंड कर। हाँ, वो आप क्लिप यूज़ करना और दिखाना कि ये देखो। और वो दिन के टाइम की बात है, 2-2:30 ऐसे ही था शायद। तो और उसके बाद वो क्या हुआ कि वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि जो हॉन्टेड वेल की स्टोरी बताई थी ना मैंने आपको, उसमें एक बच्चा भी था, ठीक है। अच्छा, जो ये बच्चा है वो बच्चा नहीं है, वो कहीं मिस ओके ना कर जाए। हाँ, समझ है। वो हॉन्टेड वेल वाली जो स्टोरी है वो है, वहाँ पे स्टोरी एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। मतलब एक फैमिली थी और वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, एक बच्चा था। हाँ। तो लास्ट वीडियो जब मैंने हॉन्टेड वेल पे शूट करा ना, वहाँ पे मैं एक चीज़ करना भूल गया। मैं उनको ये बोलना भूल गया कि आप मेरे पीछे मत आना, मतलब आप मेरे साथ मत आना। कि हर बार हम ये करते हैं, आग को छूते हैं लास्ट में, और वो जो प्रोसीजर होते हैं हमारे, सॉल्ट वाटर बाथ और वो सब करते हैं। लेकिन उस दिन मैं बाय चांस भूल गया, क्योंकि मुझे वहाँ से राजस्थान से सीधा दिल्ली आना था, ठीक है, वो मैं भूल गया। और उस वजह से वो स्पिरिट शायद मेरे साथ अटैच होके आ गई। और घर में जब मैं अकेला रहा ना 2 दिन, तब ये एक्टिविटीज़ मैंने नोटिस करी हैं अपने ही घर में। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शायद मेरे चैनल पे होगा, उसमें घर की सारी एक्टिविटीज़ मैंने कैप्चर करी हैं। लोग कहते हैं ना कि मंदिर होते हैं तो मंदिर से घर पे वो नहीं आ सकती। हाँ। लेकिन ये चीज़ें अटैच होकर आ सकती हैं, हालांकि हार्मफुल नहीं होती हैं, बस वो अपना कोई बात या हमारे ज़रिए कुछ बताना चाहती हैं। वो अगर हम सुन लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर वो अपनी जगह ढूंढती है, आइसोलेटेड प्लेसेस ढूंढती हैं, वहाँ चली जाती हैं। ये चीज़ ना मेरे लिए भी काफ़ी नई थी। हम लोग हमेशा सोचते थे कि जो आत्माएं होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, वो गलती होती हैं, नेगेटिव होती हैं,
लेकिन काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद, जैसे कि आपने भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि मंदिर रखा है तो वो भाग जाएंगे, हो सकता है वो अच्छी आत्मा है और उनको साथ ही रहना है, भगवान के साथ रहना है। अभी जो हम स्टूडियो की बात कर रहे हैं, हमने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर लिए हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, तब भी अगर वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे अभी रिसेंटली समझ आया कि यार हर आत्मा गलत नहीं होती है, आपके साथ रहना चाहती है, फिर आपको वो इन्वायरमेंट। गलत हर नहीं, गलत कोई भी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा का रीजन क्या है, मतलब वो आत्मा जब जो उसकी डेथ हुई है उसका रीजन क्या है। अच्छा। जैसे जो एक्सीडेंट हो गया, वो आत्मा भटकती रहती है, मतलब उसको वो समझ नहीं आता कि मुझे कहाँ जाना है, वो फिर लास्ट में आइसोलेटेड प्लेस ढूंढती है, फिर वो अपना जीवन पूरा करती है यहाँ का, पृथ्वी का सूक्ष्म रूप में जो कहते हैं। अच्छा। बिल्कुल वो करती है। तो ये जो घर वाली स्टोरी है ना, उसमें रात को जो एक्टिविटीज़ हुई ना बच्चे वाली, वो बहुत स्ट्रेंज थी भाई। मेरे बच्चे के जो वो होते हैं ना, वो टॉयज होते हैं, हाँ। वो रात को मूव करते थे अपने आप। कभी जैसे बॉल आ गई, कभी मुझे गिगल की आवाज़ आ रही है रात में। वो जो पालने वाली बात है वो दिन की बात है, लेकिन रात को एक टाइम पे 1:30 से 1:45 के बीच में 15 मिनट के अंदर अंदर ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती थी, जैसे वो बच्चा खेल रहा है यहाँ पे, वो वाला हॉन्टेड वेल वाला। आपको पर्सनली घर में इश्यूज नहीं होते, मतलब आपकी वाइफ नहीं बोलती कि ये सब क्यों कर रहे हो, हमें घर में नहीं, फिर आ चुकी है। मैं वही ना, जैसे अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल गया, हाँ। जैसे ये भूल के तो मैं वो भी भूल गया कि मुझे करना था और मैं आ गया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैं ज़्यादातर ध्यान रखता हूँ कि अगर ऐसा हम भूल जाते हैं ना, जैसे आग को छूना और वो सब करना प्रोसीजर जो होता है, तो फिर मैं उस रात घर ही नहीं जाता, क्योंकि जो मेन टाइम बताते हैं ना रात का, जो अटैचमेंट होती है वो रात में ही अटैच होकर आती है, दिन में रहेगी तो रहेगी। भाई ये तो ये वाली कहानी हो गई। और मैंने ना आपकी एक वीडियो देखी थी सुशांत सिंह राजपूत वाली। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मेन इंटरेस्ट अभी आपको बुलाने का कारण था कि एक तो इन्वेस्टिगेट करना और कुछ एक्सपीरियंस कह सकते हैं वो इन्वेस्टिगेशन ही करी थी हमने सुशांत सिंह। हाँ हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करवाना मेरा मेन मोटिव था ऑन कैमरा, और क्योंकि पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस आपने एक दो शेयर करे। मेन अब एक्सपीरियंसेस में से ना जो सबसे ज़्यादा मेरी अट्रैक्शन को उस तरफ पुल कर रही है, वो राजपूत साहब वाली वीडियो है। वो उसमें मैं चाहता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए बताएं। एक तो आपने वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे, वो हमें वो दिख रहा है जो कुछ भी हो रहा है। हम अभी जानना चाहते हैं कि वो सब करते हुए आपके दिमाग में क्या चल रहा था, यानी सौरभ भाई क्या सोच रहे थे उस वक्त करते हुए, क्या चल रहा था वहाँ पे? यार चलता तो पता है आजकल कुछ नहीं होता, ब्लैंक हो जाता हूँ मैं कई बार है ना उस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल खो जाता हूँ, मतलब मैं स्पिरिचुअली पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है। एक बार प्लीज़ उस केस को ब्रीफली बताएंगे? हाँ, जिसने भी वीडियो देखी नहीं होगी यहाँ सुन लेंगे, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि एज अ प्रूफ लोग देख सकेंगे क्या हुआ था। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक हो जाता हूँ ना, वो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। एक हॉन्टेड स्कूल करके भी मैंने इन्वेस्टिगेट करी थी। वहाँ पे क्या हुआ कि स्पिरिट के जवाब आ रहे थे, सामने से जवाब आ रहे थे, स्पिरिट बॉक्स में भी नहीं, क्लियर बाहर से एनवायरनमेंट में जवाब आ रहे थे। ठीक है, मैं एक जगह बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैं उस वॉल को, उसकी ग्रिल थी स्कूल की बिल्डिंग के, खिड़की की ग्रिल थी, उस ग्रिल को ऐसे पकड़े खड़ा हो गया। कैमरामैन मेरा बोले सौरभ भाई क्या हुआ, सौरभ भाई क्या हुआ। 2-3 मिनट तक मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब मैं खो गया था। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, मतलब आप पूछ रहे थे ना कि कैसा, आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है, तो ऐसे भी हो जाता है कई बार। तो ये सुशांत सिंह राजपूत का नानी का घर था। अच्छा। ठीक है, जो हमें बताया किसी ने कि ये सुशांत सिंह राजपूत के नानी का घर है, गांव का घर है बिहार में। ओके। ठीक है, तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे देखो आपको कुछ मिलता है। हमें तो यहाँ पे फील होता है कि सुशांत बेटे की आत्मा आती है यहाँ पे, मतलब ऐसे ही रैंडम मेरे पास एक मैसेज आया था। तो हमें उस टाइम वहाँ पे शूट करना था। बिहार की भी एक लोकेशन थी, बिहार से थोड़ी सी दूर था, एक छोटा सा गांव था, उसमें थी लोकेशन। तो हमने शूट कर ली। एक ट्री था, हॉन्टेड ट्री करके था। वो उस दिन हमने शूट नहीं करा, हमने सबसे पहले फिर सुशांत का ही शूट करा। वो बताते थे कि उनकी नानी का घर था, और मतलब सुशांत का बचपन कह सकते हैं, क्योंकि नानी के घर तो जाते ही हैं, वहाँ पे बीता, ऐसा बताया गया हमें। मतलब मैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहा कि हाँ ये सही में उसी का घर है, वो बिल्कुल अबैंडन पड़ा हुआ है, जंगलों के बीच में है। मतलब अब झाड़ियाँ वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो गई है वहाँ पे जब हमने शूट करा। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी हमने। ठीक है, वहाँ पे ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछे कि सुशांत भाई क्या पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का सोचा भी नहीं कि और किसी के बारे में पूछे। लेकिन वहाँ पे एक और की रिप्लाई आ रहे, सुशांत के थोड़े बहुत रिप्लाई आए बीच में। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। सुशांत के हमने पूछा कि मैंने ये पूछा कि
मतलब मेरा ना मेन मोटिव उसमें यही था, जानना था कि सुशांत की डेथ कैसे हुई थी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ज़्यादातर यही थे, मैं किसी भी तरह के तरीके से घुमा के ना उस क्वेश्चन को उसी पे लाके छोड़ रहा था कि सुशांत भाई क्या आपने सुसाइड किया था, इसी एक पे, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये जानना था वहाँ पे। ओके। तो उसमें जवाब आया ना, नहीं सुसाइड नहीं किया। मैंने पूछा क्या आपको किसी ने मारा है, तो एक बार रिप्लाई आया रोप। कैसे मारा है? रोप, गला घोट के, जो होता है ना रोप रोप रोप, बार बार रिप्लाई आया रोप, मतलब रस्सी से गला घोट के मारा गया है। ये काफी देर तक चला। ठीक है, वो वीडियो में है, सब डॉक्यूमेंटेड है वो। तो मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछा कि क्या चाहते हो आप। ठीक है, फिर एक और स्पिरिट का रिप्लाई आया, कुछ मेरे को अच्छे से याद नहीं है, वो वीडियोस क्लिप्स आप डाल लेना जो मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में। तो उसका मैंने पूछा कि मुझे ऐसा लग गया कि कोई और स्पिरिट भी जवाब दे रही है, मतलब सुशांत की बिल्कुल फेड हो चुकी थी वहां पे बातें, और एक और स्पिरिट। मैंने पूछा क्या नाम है आपका, उस पर आया जय। जय, बिल्कुल क्लियर आया जय। ठीक है, तो मैंने कहा क्या चाहते हो आप, ये कह के, और मैं ऐसे बैठा था, मतलब उसके पास बैठा, स्पिरिट बॉक्स ही रखा हुआ था, उसके पास बैठा और ऐसे ही कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि मुझे लग गया था दो स्पिरिट्स हैं यहाँ पे, सुशांत भाई की। सुशांत भाई वाली फेड हो चुकी थी, मतलब वो यहाँ से चली गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर जब मैं उससे जय से बात कर रहा था ना, मैंने उस पर फोकस ज़्यादा किया, क्योंकि वो बहुत देर से रिप्लाई दे रहा था। यहाँ पे कंधे पे मेरे को ऐसे फील हो रहा, पैर रख के कोई मेरे कंधे पे बैठा है। मैंने वीडियो में भी बोली ये बात कि भाई मुझे यहाँ पे बहुत हैवी फील हो रहा है, और वही सेम चीज़ उनको फील हुई जो कैमरा पे थे। उन्होंने बोला मेरे गला भारी हो रहा है। तब मैंने फिर वो इन्वेस्टिगेशन वहीं छोड़ी, क्योंकि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मेरे जो साथ जा रहे हैं उनको भी देखना मेरा फ़र्ज़ है कि भाई मेरे साथ कोई बंदा जा रहा है, इतने रिस्क ले रहा है। ठीक है, वो मैं अपने आप को तो संभाल लूँगा, लेकिन अब पता नहीं किसका ऑरा किस दिन कैसा होता है, और उस दिन मेरा ऑरा भी थोड़ा वीक था। तो हो सकता है वो जो, अब वो मुझे नहीं पता कि स्पिरिट किसकी थी, जय की थी या सुशांत की थी जो मेरे कंधे पे आके बैठी थी। मतलब प्रॉपर फील हुआ है मुझे, वेट फील हुआ है, वही सब उसमें डॉक्यूमेंटेड है वीडियो में, आप देख सकते तो वो सब जब आप करके ख़त्म करके घर आते हैं, अपना प्रोसीजर वही करते हैं सॉल्ट बार? प्रोसीजर हम वहीं लोकेशन से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठने से पहले हम आग छूते हैं सबसे पहले, क्योंकि आग को, अग्नि को पवित्र बताया गया हमारे सनातन धर्म में। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव, नेगेटिव जो स्पिरिट्स होती है मेनली उनके लिए, तो वो सबसे पहले हम करते हैं। फिर घर घुसने से पहले गंगा जल छिड़कते हैं हम अपने ऊपर, फिर सॉल्ट बात लेते हैं। खैर भाई, बहुत माहौल थोड़ा हैवी हो गया है, क्योंकि शुरुआत हमने आत्माओं से बातचीत कर करी, और फिर आपके ऐसे एक्सपीरियंस। कैसा फील हुआ आज? मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा सैड भी नहीं कहूँगा, डरा हुआ भी नहीं कहूँगा, ये कुछ मिक्स्ड इमोशन आप कह सकते हो। कि आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड टू नो कि यार कौन है यहाँ पे। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि यार चलो कोई तो है जो भरोसा और विश्वास से रह रहा है, हार्म नहीं कर रही है। मतलब मैं कोई भी फीलिंग बोल रहा हूँ, मुझे भी सेंस नहीं बन रही कि हाउ कैन आई बी हैप्पी। तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी। एंड आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे बोला कि मानस मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है, पता लगाना है। अभी मुझे पता है एटलीस्ट, क्लियर है, एक चीज़ क्लियर है। हाँ, बट मैं इस बात को लेके शायद कॉन्फिडेंट हूँ कि अब तक कुछ नहीं हुआ, तो शायद दे आर हैप्पी, दे आर कंफर्टेबल हियर, क्योंकि काफ़ी हैवी हो रहा है। एंड आई डिड नॉट थिंक कि रात के वक्त इतना हैवी पॉडकास्ट करके घर जाना। मैं तो मेक श्योर करूँगा कि आप सेफली पहुँच जाओ, मैं अपने साइड से रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं पहुँच जाऊँगा भाई। थैंक यू सो मच भाई। और अगली बार जब भी आपको कुछ भी ऐसा फील हो, या फिर कुछ भी आपको शेयर करना हो, हमारा चैनल ऑलवेज इट्स ओपन फील, कभी भी आप आ सकते हैं। और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, कुछ भी फीडबैक हो, जो कुछ भी है, कमेंट सेक्शन आपका है, डू लेट मी नो। एंड भाई के जो भी वीडियोस वगैरह हैं, जिस भी चीज़ के बारे में हमने बात करी कि ये वीडियो वहाँ है, देख लेना, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड जो भी क्लिप्स के बारे में बात हो रही थी कि घर में जो भी एक्टिविटीज़ है, वो क्लिप्स भाई दे देंगे, तो स्क्रीन पे मैंने लगा दिया। मैं तो कहता हूँ ऑडियंस को ज़्यादा देखना चाहिए। ऑडियंस, पता है कई बार ऑडियंस भी बता देती है हमें, हाँ, कि आपके वीडियो में ऐसा ऐसा था। करेक्ट। तो आप प्लीज़ देखें, और जो भी हमने बातचीत की आत्माओं से, कुछ भी आप लोगों ने नोटिस करा हो, सुना हो, टाइम स्टैम्प्स के साथ प्लीज़ बताएं, ताकि हम भी गो बैक करें और देखें कि अच्छा ऐसी ऐसी बात हुई थी यहाँ पे। बाकी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।